कैसे हैं आप सब, our dear जवानानो एंड डॉक्टरानो। अस्सलामु अलैकुम निमरा, सना, निदा, महरान। अस्सलामु अलैकुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नींद तो नहीं आ रही आप लोग को? आप लोग एक्टिव हैं सब यूट्यूब वाले? आयशा आ गई हैं। चले आयशा, आपको वेलकम कहते हैं हम। अच्छा, ए खान आ गए हैं। चलें, गुड। आप सब लोग जागे तो नहीं हुए? नहीं, सोए तो नहीं हुए यूट्यूब वाले? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? जी सर, एक्टिव हैं। गुड, एक्सीलेंट। एक्टिव इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज जो आपका टॉपिक होने वाला है ना, ये बड़ा ही मज़े का होने वाला है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एंड दैट इज़ विल बी डिस्कस करते हैं। थोड़ी देर में आप सब आ जाएं जल्दी जल्दी। और लेक्चर भी शायद आप आज बड़ा लेक्चर हो, 1 आवर शायद क्रॉस कर जाए, तो एक्टिव आप लोगों ने रहना है। सो चले माय डियर जवानानो, लास्ट लेक्चर में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमने डिस्कस किया था किस चीज को? सिजाद भाई अदलता न चिनोर कलर रजियागा कुंजे की भी। हाँ, नो लास्ट टाइम माय डियर जवानानो हमने डिस्कस किया था अदलता पेन दना अगर नूर कलर से आम स्लाइड मुझे तैयार करी नहीं है अनराजी। हाँ, एक युद्ध कलर उना दी आड़े ज्यादा विजिबल मुझे का। अच्छा, तो लास्ट टाइम माय डियर डॉक्टरानो हमने डिस्कस किया था किस चीज को? दैट वाज अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल काइनेटिक्स या रिएक्शन काइनेटिक्स को, और रेट को हमने डिस्कस कर लिया था, रेट ऑफ अपीयरेंस एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। इन सारी चीज़ों को हमने डिस्कस कर लिया था। और ये भी माय डियर डॉक्टरानो हमने डिस्कस कर लिया था कि इन द बिगिनिंग कौन सा रेट ज़्यादा होगा, मिड में कौन सा रेट ज़्यादा होगा, फाइनल में मतलब इन पॉइंट पे कौन सा रेट जो है वो क्या होगा? ज़्यादा होगा। फिर हमने माय डियर डॉक्टरानो डिस्कस किया था यूनिट ऑफ रेट कांस्ट। अच्छा, रेट एक पॉइंट याद रखना है, अब हम डिस्कस करने वाले हैं किस चीज़ को? दैट विल बी आवर रेट लॉ। तो चाहे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, थर्ड ऑर्डर है, जीरो है, फ्रैक्शन है, सब में रेट की यूनिट क्या रहेगी? शाबाश, मुझे जल्दी से मैसेज में टाइप करके दें। सब में रेट की यूनिट सेम रहने वाली है। हर एक रिएक्शन में चाहे जिस ऑर्डर का भी है उसमें रेट की यूनिट क्या रहेगी? सेम रहेगी। गुड, एक्सीलेंट। तो चलें आज फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं इस चैप्टर का। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो हमारे पास क्या है? दैट इज रेट लॉ। स्लाइड मैंने जानबूझ के तैयार नहीं की ताकि आप लोग मेरे साथ नोट अगर करना चाहें तो इजीली नोट कर सके। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे कि रेट लॉ क्या होता है, फिर हम डिस्कस करेंगे किस चीज को माय डियर डॉक्टरानो के रेट लॉ किस चीज के लिए एप्लीकेबल होता है, फिर हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी के दरमियान जो डिफरेंस होता है, जिससे आपके टेस्ट में एमसीक्यूज आए भी हुए हैं। फिर हम ये डिस्कस करेंगे कि हर एक ऑर्डर के लिए हम यूनिट को 1 सेकंड में कैसे कैलकुलेट करेंगे, मतलब मैं आपको ट्रिक सिखाऊंगा। तो इन सारी चीजों को हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट माय डियर डॉक्टरानो आप लोगों ने याद रखना है कि रेट लॉ दिस इज 100% एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है। रेट लॉ इज 100% एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब माय डियर डॉक्टरानो ये है कि आप लोगों ने लेबोरेटरी में जाना है और लेबोरेटरी में क्या परफॉर्म करना है? एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। ये एक्सपेरिमेंट जो आप परफॉर्म करेंगे, ये एक्सपेरिमेंट मुख्तलिफ स्टेप्स में होगा। यानी ये रिएक्शन, ये एक्सपेरिमेंट एक स्टेप में भी क्या हो सकता है? कंप्लीट हो सकता है, और एक से ज्यादा स्टेप में भी क्या होता है? कंप्लीट होता है। अगर एक स्टेप में कंप्लीट होता है तो इस टाइप ऑफ रिएक्शन को हम नाम देते हैं किस चीज का? एलिमेंट्री रिएक्शन का। एलिमेंट्री रिएक्शन, या दूसरे अल्फाज में माय डियर डॉक्टरानो इसको हम नाम देते हैं सिंपल रिएक्शन का। नाउ व्हाट इज एलिमेंट्री रिएक्शन एंड व्हाट इज सिंपल रिएक्शन? A reaction which is completed in a single step। ऐसा रिएक्शन जो हमारे पास कंप्लीट होगा सिंगल स्टेप में, इसको हम नाम देंगे एलिमेंट्री का।
इसी के साथ माय डियर डॉक्टरानो एक और भी रिएक्शन होता है जिसको हम नाम देते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का। मतलब मेरे कहने का ये है कि जो रिएक्शन हम परफॉर्म कर रहे हैं ये रिएक्शन हमारे पास दो टाइप मतलब मुख्तलिफ टाइप्स के होंगे, या तो ये सिंगल स्टेप में होगा या ये रिएक्शन, या ये मल्टीपल स्टेप में होगा। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मींस कि रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में होगा। अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हमारा जो मेन फोकस होगा वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पे होगा। सो एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने परफॉर्म किया, इस एक्सपेरिमेंट में आप लोग के पास क्या आए, मुख्तलिफ स्टेप्स आए। अब हर एक स्टेप को माय डियर डॉक्टरानो हमने डिस्कस नहीं करना है। इन स्टेप में कुछ हमारे पास क्या होंगे, स्लो स्टेप्स होंगे। जो इस रिएक्शन का क्या होगा, स्लो स्टेप होगा, जिसको हम किस चीज का नाम देते हैं, ROR का मीन्स विच इज कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो उस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से हमने किस चीज को लिखना होगा, आवर डियर डॉक्टरानो, वी विल हैव टू राइट रेट ऑफ अ रिएक्शन, रेट ऑफ अ रिएक्शन। तो कहने का मतलब क्या कि अगर आप लोगों ने किसी भी रिएक्शन के लिए रेट लॉ को एक्सप्लेन करना है तो सबसे पहले आप लोगों ने डॉक्टरानो क्या करना होगा, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना होगा। इन एक्सपेरिमेंट में मुख्तलिफ स्टेप्स होंगे, उन स्टेप्स में से जो स्लो स्टेप होगा उस पे हमने क्या करना है, फोकस करना है। एंड दिस स्लो स्टेप इज आल्सो कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। फिर हमने क्या करना है, एलिमेंट्री सीरीज, सर एलिमेंट्री सीरीज ऑफ स्टेप्स है, बिल्कुल। हर एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो है, जैसे अगर मैं बनाना चाहता हूं ए से बी को, सो दिस रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन अ सिंगल स्टेप। अगर रिएक्टेंट हमारे पास दो हो गए, ए प्लस बी, ये कन्वर्ट हो रहा है किस चीज में, सी में, अगेन एक स्टेप में। अगर रिएक्टेंट हमारे पास 3 है, ए प्लस बी प्लस सी, अगेन ये कंप्लीट हो रहा है सिंगल स्टेप में। सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शन। जबकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हमारे पास हम ए से बनाना चाहते हैं किस चीज को, डी को, तो सबसे पहले होगा क्या कि ए कन्वर्ट हो जाएगा माय डियर बी में, बी कन्वर्ट हो जाएगा सी में, और सी कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज में, डी में। तो एक से ज्यादा स्टेप में ये रिएक्शन कंप्लीट होते हैं। अब मैं चूंकि यहां पे हमारा मेन फोकस इस पे नहीं है तो मैं नहीं पढ़ा रहा। जैसे आप लोग सेकेंड ईयर में ऑक्सीडेशन का ऑर्डर पढ़ते हैं कि अल्केन की ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, दैट इज अल्कोहल। अल्केन की ऑक्सीडेशन से अल्कोहल बनता है। अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से माय डियर जवानानो क्या बनता है, दैट इज एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन की ऑक्सीडेशन से हमारे पास किस चीज की फॉर्मेशन होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो कहने का मतलब क्या कि हमने अल्केन से बनाना था क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन ये एक से ज्यादा स्टेप में हो रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। लेकिन इसमें हर एक स्टेप जो है, दिस इज कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शन। सो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, एलिमेंट्री रिएक्शन। तो अगर मैं इसके लिए रेट लॉ को डिफाइन करना चाहूं, सो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, जो रेट होगा दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट। और इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में एक पॉइंट आप लोगों ने माय डियर याद रखना है कि इसके जो स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट होंगे। नाउ आप लोग मुझे बताएं व्हाट इज स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्टाइक्योमेट्री में मैंने आप लोग को पढ़ाया है, व्हाट इज स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट। निमरा, सना, नेदा, आयशा, ए खान, व्हाट इज स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट। नंबर ऑफ मोल, वो तो वैसे भी है, लेकिन नंबर ऑफ मोल इन व्हाट, इन बैलेंस केमिकल रिएक्शन या नॉन बैलेंस केमिकल रिएक्शन, इन गुड, एक्सीलेंट, दैट इज बैलेंस केमिकल रिएक्शन। तो इन नंबर ऑफ मोल को कहां पे लेकर चले जाना है, एक्सपोनेंट में लेकर जाना है। सो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, सिंपली रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि इन द बिगिनिंग हमारी एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो जितनी कंसंट्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी उतना हमारे पास रेट क्या होगा, ज्यादा। जितना कंसंट्रेशन कम उतना रेट क्या होगा, हमारे पास कम होगा। अगर माय डियर डॉक्टरानो यहां से मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन को खत्म करूं तो कांस्टेंट पुट करूंगा, और दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट। और कल ही मैंने आपको ये पढ़ाया है कि इट इज आल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम 1। अब 2019 का एमसीक्यूज यहां से गेन करें कि द यूनिट ऑफ, सॉरी
K depend upon the rate constant डिपेंड अपॉन ये किन चीजों पे डिपेंड करता है? चले आप लोग मुझे पहले बताएं, रेट कांस्टेंट डिपेंड अपॉन, क्या आप लोग के जहन में कोई आइडिया है कि रेट कांस्टेंट किन चीजों पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा? शाबाश, दैट इज मेहरान कह रही हैं, जोहरा दैट इज टेम्परेचर। और बताएं मुझे, शाबाश। सज्जाद भाई कोई यूट्यूब वगैरह पे कह रहे हैं दैट इज सॉल्वेंट पे, नेचर ऑफ रिएक्शन पे मेहरान जोहरा, दैट इज गुड, एक्सीलेंट। कोई कह रहे हैं वहां पे कुछ? हाँ? अच्छा चलें, तो जो रेट है, रेट कांस्टेंट, ये डिपेंड करता है एक हमारे पास माय डियर किस चीज पे, टेम्परेचर पे, और दूसरा हमारे पास ये माय डियर डॉक्टरानो डिपेंड करता है किस चीज पे, नेचर ऑफ रिएक्शन पे, नेचर ऑफ रिएक्शन। सो इन दो पॉइंट को आप लोगों ने याद रखना है कि रेट कांस्टेंट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर एंड व्हाट माय डियर जवानानो, नेचर ऑफ रिएक्शन। सो दिस वाज ऑल अबाउट रेट लॉ। अच्छा, अब मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं, व्हाई वी स्टडी रेट लॉ। हम रेट लॉ को क्यों स्टडी करते हैं? ए खान का शायद नेट काम नहीं कर रहा है, बार बार ऑफलाइन हो रहे। अच्छा, व्हाई वी स्टडी रेट लॉ? बिकॉज रेट लॉ से माय डियर डॉक्टरानो हमें किस चीज के बारे में पता चलता है? इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। व्हाई वी स्टडी रेट लॉ? We study rate law because it gives order of a reaction. Now coming toward our main topic, what is order of reaction? Order of reaction क्या होगा? So it is, आप लोग को बेसिक चीज आती है, it is the sum of exponent of concentration terms in a rate law। रेट लॉ में जो हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म्स होंगी उनका जब हम क्या लेंगे, एक्सपोनेंट का सम लेंगे, दिस इज कॉल्ड माय डियर जवानानो, दिस इज कॉल्ड व्हाट, रेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज हमारे पास कोई भी जनरल एक रिएक्शन है जिसमें ए मोल ऑफ ए रिएक्ट कर रहा है बी मोल ऑफ बी के साथ, हमारे पास क्या बना रहा है, दैट इज अ प्रोडक्ट जो है वो बन रहा है। सो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ जो रेट होगा, दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी, जो अभी हम पढ़ के आए हैं। जितना ए और बी की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उतना रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ज्यादा। अब यहां पे जो कोएफिशिएंट है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि इन कोएफिशिएंट को माय डियर डॉक्टर रानो आप लोगों ने लेकर चले जाना है किस चीज पे, एक्सपोनेंट पे। नाउ दिस इज कॉल्ड व्हाट, रेट लॉ। रेट लॉ में जो कंसंट्रेशन टर्म्स है इनके जब एक्सपोनेंट को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, सो दिस विल गिव्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये हमें क्या देगा, दिस विल गिव्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जब हम एक्सपोनेंट को क्या कर लें, ऐड कर लें। So order is represented by n, तो n will be equal to a plus b हो जाएगा। तो टोल गलत सिद्धा करो, आप सब ने ये पॉइंट्स यहां तक गेन कर लिए, शाबाश। ये आसान से पॉइंट है जो आप लोग को आ रहे हैं, आगे हम बाकी चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। जी सर, निम्रा, आयशा, असद, अच्छा चलें, सना, गुड, एक्सीलेंट। अच्छा, अब ऑर्डर की तरफ हम आ जाते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितने टाइप्स का होता है। सो याद रख ले माय डियर्स वनानो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी, ऑर्डर हो सकता है। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी, रिएक्शन के लिए ऑर्डर के लिहाज से रिएक्शन क्या हो सकता है, दिस कैन बी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ऑर्डर के लिहाज से माय डियर डॉक्टर रानो रिएक्शन क्या हो सकता है, दिस इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन।
सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ऑर्डर के लिहाज से हमारे पास जो रिएक्शन है ये क्या हो सकता है? दिस कैन बी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ऑर्डर के लिहाज से हमारे पास जो रिएक्शन हो सकता है दिस कैन बी सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ऑर्डर के लिहाज से हमारे पास माय डियर डॉक्टरानो जो रिएक्शन हो सकता है दिस कैन बी जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ऑर्डर के लिहाज से जो हमारे पास रिएक्शन हो सकता है दिस कैन बी फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप लोगों से एमसीक्यूज में पूछा गया दिस इज अ फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन, ऑर्डर रिएक्शन, तो अच्छा इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप लोगों से एमसीक्यूज में पूछा गया, नोट्स में आप लोग ऐड कर लें, अगर आप लोगों से एमसीक्यूज में पूछा गया कि द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी पॉजिटिव, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी जीरो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी फ्रैक्शन या ऑल ऑफ दिस, तो आप लोग क्या कहेंगे? शाबाश। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी क्या होगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी, दैट इज गुड, एक्सीलेंट। निमरा जोहरा, मेहरान जोहरा, आयशा, सना, असद, आप लोग भी बोलें, दैट इज ऑल ऑफ दीज। तो ऑर्डर क्या हो सकता है किसी भी रिएक्शन का? दिस कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन या हमारे पास क्या हो सकता है? जीरो भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं डियर स्टूडेंट्स आप लोगों से मॉलिक्यूलरिटी के बारे में पूछूं, मॉलिक्यूलरिटी, तो अब यहां पे आप लोग का एक और पॉइंट भी क्लियर होने वाला है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी का मतलब क्या होता है माय डियर डॉक्टरानो? दैट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल टेकिंग पार्ट इन अ रिएक्शन। आप लोग अपने साथ नोट्स में लिखें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल टेकिंग पार्ट इन अ रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी। जबकि सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स इन रेट लॉ, दिस इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। दूसरा पॉइंट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी ऑल ऑफ दीज बट मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी। क्या क्या नहीं हो सकती आप लोग जरा मुझे बताएं? कैन नॉट बी, मॉलिक्यूलरिटी नहीं हो सकती। मेहरान जोहरा नेगेटिव, मेहरान जोहरा नेगेटिव। इसमें पिछले लेक्चर कहां पे मिलेंगे? अच्छा सज्जाद भाई, वो जो न्यू स्टूडेंट आपने ऐड किए हैं वो ये पूछ रहे हैं, फिर बाद में उनको जवाब दे दे। व्हाट्सएप लमाता मैसेज करें। हाँ, नो कैन नॉट बी हमारे पास क्या हो सकती है? गुड माय डियर डॉक्टरानो, दैट कैन नॉट बी नेगेटिव। हाँ मुझे जल्दी जल्दी मेरे साथ बोलें, मॉलिक्यूलरिटी का मतलब क्या है? सर मॉलिक्यूलरिटी का मतलब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल टेकिंग पार्ट इन अ रिएक्शन। गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। हाँ जवानो, नो मॉलिक्यूलरिटी जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है तो किसी भी रिएक्शन में या तो एक मॉलिक्यूल हिस्सा लेंगे या दो मॉलिक्यूल हिस्सा लेंगे या तीन मॉलिक्यूल हिस्सा लेंगे। तीन से ज्यादा वाले रिएक्शन क्या होते हैं? रेयर होते हैं, क्योंकि इफेक्टिव कोलिजन के चांसेस कम होते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि नेगेटिव मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं तो नेगेटिव मॉलिक्यूल का तो कुछ मतलब ही नहीं बनता, तो इट मींस मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी जीरो। मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास दैट इज इन फ्रैक्शनल। मॉलिक्यूलरिटी हमारे पास फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, एंड मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी जीरो। इसका तो कोई मतलब ही नहीं है ना कि आधा मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहा है या हमारे पास क्या हो रहा है, दैट इज अ जीरो मॉलिक्यूल रिएक्शन में। कभी आप लोगों ने ऐसा देखा है कि एक रिएक्शन हो रहा है और उसमें जीरो मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं? सर नहीं देखा। गुड, एक्सीलेंट। तो फिर अगर नहीं देखा तो इट मींस मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी, मॉलिक्यूलरिटी हमारे पास नहीं हो सकती, दैट कैन नॉट बी नेगेटिव, फ्रैक्शनल एंड जीरो। अच्छा मुझे बताएं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी में कौन सा एक्सपेरिमेंटल है? मॉलिक्यूलरिटी एक्सपेरिमेंटल है या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल है? शाबाश, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। गुड, एक्सीलेंट। सो दैट इज ऑर्डर के साथ मैं क्या लिखने लगा हूं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटल। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज अ एक्सपेरिमेंटल, जबकि मॉलिक्यूलरिटी माय डियर डॉक्टरानो क्या है? दिस इज अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट, थ्योरेटिकल कंसेप्ट। अच्छा आप लोग मुझे ये बताएं, रिएक्शन के चेंज करने से ऑर्डर क्या नेचर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करता है? कंडीशन वगैरह पे? थ्योरेटिकल। गुड, एक्सीलेंट।
अच्छा, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि कभी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मॉलिक्यूलरिटी से ज्यादा हो सकता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कभी मॉलिक्यूलरिटी से ज्यादा हो सकता है? No sir, no sir. Good, excellent. So order of molecularity is always greater than MCQs के लिए जवानों पॉइंट याद रखना है कि molecularity is always greater than order of reaction. हमेशा हमारे पास molecularity order of reaction से greater होगी। बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि order of reaction and molecularity सेम होते हैं, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि मॉलिक्यूलरिटी 2 होती है लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है? 1 होती है। सो दैट्स व्हाई हम ये नहीं कह सकते कि ऑर्डर 3 है और मॉलिक्यूलरिटी 2 है, नहीं, ऑर्डर विल बी ऑलवेज स्मॉलर देन व्हाट? मॉलिक्यूलरिटी। तो ये पॉइंट्स आप लोगों ने सीख लिया। अब चले माय डियर, हम पहुंचते हैं अपने फर्स्ट ऑर्डर की तरफ। यहां से आप लोग का एमसीक्यूज का मेन पोर्शन स्टार्ट हो गया। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कौन सा होगा? ऐसा रिएक्शन, सच टाइप ऑफ रिएक्शन फॉर विच रेट लॉ कैन बी रिटन एज रेट दैट इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर 1, के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर 1 से ज्यादा बेटा सुगा लिखे हुए लिखे, के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर क्या? 1। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की किस पावर पे डिपेंड कर रहा है? 1 पावर पे जो है वो डिपेंड कर रहा है। तो अब मैं आप लोगों से, अगर एमसीक्यूज आगे आ रहे हैं, अगर मैं आप लोगों से एमसीक्यूज में पूछूं कि फर्स्ट ऑर्डर में जो हम रेट लॉ को लिखते हैं इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब माय डियर जवानानो ये है कि अगर मैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को R से लेकर चला जाऊं 2R तक, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डबल हो गई, हाफ हो गई, या कोई चेंज नहीं आया? शाबाश, मुझे आप लोग बताएं। अगर मैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को क्या कर लूं, R से लेकर चला जाऊं 2R, तो ये डबल हो गई, डिक्रीज हो गई, या हमारे पास नो चेंज? डबल। आप लोग को पता है, मुझे पता है कि आप लोग को आ रहा है, लेकिन ये मैं आप लोग मेरे साथ एक्टिव रहे इसीलिए कहता हूं। तो डबल हो रही है, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को डबल करने से जो रेट होगा ना माय डियर्स बनानो, वो हमारे पास 2 टाइम्स क्या होगा? इंक्रीजेस, 2 टाइम्स इंक्रीजेस। क्यों? चूंकि पहले R था, R कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट R थी, अब हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या हो गई? 2R। तो R की जगह मैं क्या पुट करूंगा? 2, तो 2 की पावर 1 से क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को मैं 3 टाइम्स इंक्रीज कर लूं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दैट इज 3R, अगर 3 टाइम्स इंक्रीज कर लूं, सो जो रेट होगा माय डियर जवानानो वो कितने टाइम इंक्रीज होगा? दिस विल बी 3 टाइम्स। समथिंग की पावर 1 से क्या आता है? दैट इज समथिंग। सो आप लोगों से एमसीक्यूज में पूछा जाएगा कि फॉर अ रिएक्शन if we double the concentration of reactant, rate of a reaction also become double. So this is a type of, ये किसका टाइप होगा? This will be a type of first order reaction. चलें, आप लोगों ने गुड एक्सीलेंट गेन कर लिया, गुड। अच्छा, दूसरा, अगर मैं आप लोगों से दूसरा पॉइंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से हमने क्या याद रखना है? यूनिट ऑफ के के बारे में। मैं आपको ट्रिक भी सिखाऊंगा, लेकिन थोड़ा पहले वैसे ही पढ़ा रहा हूं। रेट के बारे में, के बारे में, तो के अगर मैं फाइंड करूं तो के दैट इज इक्वल टू रेट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर क्या आ जाएगी? 1। अब रेट की यूनिट तो आपको मैं कल पढ़ा के आ चुका हूं कि रेट दैट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। सो दिस इज मोल पर dm क्यूब इनटू सेकेंड इनवर्स डिवाइडेड बाय, नीचे भी क्या है? कंसंट्रेशन। सो हमारे पास क्या आ जाएगा? मोल पर dm क्यूब। तो ये कैंसिल हो जाएंगे। सो फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो हमारे पास जो के की यूनिट आएगी माय डियर्स वनानो, वो क्या आएगी? के दैट इज इक्वल टू व्हाट? सेकेंड इनवर्स। दूसरा एमसीक्यू जो आप लोगों से पूछा जाएगा कि के इज द यूनिट ऑफ के इज सेकेंड इनवर्स फॉर, किस चीज के लिए होगी? तो दैट विल बी अगेन हमारा ऑप्शन क्या आएगा? फर्स्ट ऑर्डर जो है वो आएगा। तो के दैट इज इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर। अच्छा, अब इसके लिए आप लोगों ने ट्रिक को भी सीख लेना है कि डायरेक्टली हम के की यूनिट को कैसे फाइंड करेंगे। सो के दैट इज इक्वल टू मोल पर dm क्यूब की पावर आप लोगों ने क्या लिख लेना है? 1 - n इंटू क्या लिख लेना है? सेकेंड इनवर्स।
के की यूनिट को डायरेक्टली हम कैसे लिखेंगे? शाबाश मेरे साथ बोले सर, के की यूनिट को हम ऐसे लिखेंगे कि के दैट इज इक्वल टू मोल पर डी एम क्यूब की पावर 1 माइनस एन, और क्या लिखेंगे शाबाश माय डियर सर? सेकंड इनवर्स भी साथ लिखेंगे। तो गुड, एक्सीलेंट। तो हमारे पास जो के की यूनिट आएगी दैट विल बी मोल पर डी एम क्यूब 1 माइनस एन इंटू सेकंड इनवर्स। अब ये एन यहां पे क्या रिप्रेजेंट करेगा? दिस विल रिप्रेजेंट, एन को हमने अभी पढ़ा, एन क्या रिप्रेजेंट करता है? शाबाश, एन क्या रिप्रेजेंट करेगा? That is good, excellent. Mehran Zohra, Aisha, that will be order of reaction. Nida, Nimra, Asad, good, excellent. That will be order of a reaction. So अगर आप लोग देखें फर्स्ट ऑर्डर के लिए मैं n की वैल्यू क्या पुट करूंगा? 1 माइनस 1। तो समथिंग की पावर 0 से क्या आता है? समथिंग की पावर 0 से क्या आता है? 1 आता है। सो यहां पे 1 मल्टीप्लाई बाई सेकेंड इनवर्स से 1 मल्टीप्लाई बाई समथिंग, हमारे एक टीचर थे वो क्या करते थे? 1 मल्टीप्लाई बाई उख मीन्स जो ऊंट होता है, 1 मल्टीप्लाई बाई उख इज इक्वल टू, तो हम में से कुछ लड़के थे जो कह रहे थे कि सर 1, तो उसने कहा कि अल्लाह आप लोग को नेक बनाए, 1 मल्टीप्लाई बाई समथिंग इज इक्वल टू समथिंग। आप लोग ठीक है, ये मैंने आपको नहीं कहा, ये वैसे जनरली वो बात याद आ गई। सो यहाँ पे 1 माइनस एन से क्या आ जाएगा? 0, समथिंग की पावर 0 से 1, 1 मल्टीप्लाई बाई समथिंग दैट इज इक्वल टू समथिंग। तो सेकंड इनवर्स के की क्या आ रही है? यूनिट आ रही है। मैं इसी के साथ आप लोग को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी सिखा देता हूं कि इन केस ऑफ जो हमारे पास क्या है फर्स्ट ऑर्डर, यहां पे हमारे पास कंसंट्रेशन है और यहां पे हमारे पास डियर क्या है? रेट। सो अगर मैं कंसंट्रेशन को क्या करता हूं? इंक्रीज करता हूं, तो रेट हमारे पास शाबाश माय डियर डॉक्टरानो क्या होता है? इंक्रीज। अगर मैं कंसंट्रेशन को क्या करता हूं? इंक्रीज करता हूं। आप लोग खुद देख रहे हैं कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जा रही है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता जा रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है। सो दिस इज फॉर व्हाट? दिस ग्राफ रिप्रेजेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और याद रखना है आप लोगों ने माय डियर कि अगर मैं इस ग्राफ को ऐसे ड्रा करूं कि इस साइड पे मैंने क्या ले लिया है? दिस इज टी हाफ, इस साइड पे ये पॉइंट शायद थोड़ा सा आप लोग को समझ ना आए, लेकिन आगे मैं जाके इसको डिटेल एक्सप्लेन करूंगा। यहां पे अगर मैंने क्या लिया? टी हाफ, और यहां पे मैंने क्या लिया? रेट। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो टी हाफ का ग्राफ होगा एंड रेट का ग्राफ होगा वो इस तरीके से आएगा, वो इस तरीके से आएगा। इट मींस माय डियर्स वनानो, जो रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है वो टी हाफ पे डिपेंड ही नहीं करता। रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑन टी हाफ। तो आगे जाके मैं ये चीज क्या करूंगा? एक्सप्लेन करूंगा। दूसरा पॉइंट, अगर हम एक्सप्लेन करें सेकंड ऑर्डर को, सेकंड ऑर्डर, तो अब ये चीजें आप लोग को डायरेक्टली आने लगी है। सेकंड ऑर्डर का मतलब क्या होगा कि सच टाइप ऑफ रिएक्शन फॉर विच रेट कैन बी रिटन एज रेट दैट इज इक्वल टू के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर 2 आएगी। अब ये रिएक्टेंट सेम भी हो सकते हैं और जवानानो ये रिएक्टेंट क्या हो सकते हैं? डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि रेट दैट इज इक्वल टू के इंटू R1 की पावर 1 इंटू यहां पे R2 की पावर क्या आ जाएगा? 1। तो इसका विद रिस्पेक्ट टू R1 ये कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है? शाबाश, विद रिस्पेक्ट टू R1 ये कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है? शाबाश, दैट इज गुड, एक्सीलेंट सबको। दैट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। विद रिस्पेक्ट टू R2 ये कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है? अगेन दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। लेकिन अगर मैं इसका ओवरऑल ऑर्डर फाइंड करता हूं, ओवरऑल ऑर्डर, सो ओवरऑल ऑर्डर इज 1 + 1 दैट इज इक्वल टू माय डियर्स 1 और 2। सो विद रिस्पेक्ट टू A दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यानी R1, with respect to R2 this is second first order reaction and overall order of this is a second order reaction। good। अगर मैं इसमें K की यूनिट को फाइंड करूं तो K that is equal to, अब मैं ये नहीं करा रहा, डायरेक्टली करा रहा हूं। अगर मैं K की यूनिट को फाइंड करूं, सो K की यूनिट को मैं कैसे फाइंड करूंगा? दैट इज ट्रिक मैंने आप लोग को सिखा दी। K that is equal to मोल पर dm क्यूब 1 माइनस n, तो मोल पर dm क्यूब 1 माइनस n इंटू सेकेंड इनवर्स।
सेकंड ऑर्डर है तो 1 माइनस 2 से क्या आ जाएगा, -1। 1 माइनस 2 से क्या आ जाएगा शाबाश माय डियर्स, -1 आ जाएगा। तो मोल पर dm³ की पावर क्या आ रही है, दैट इज -1 इनटू क्या आ जाएगा, सेकंड इनवर्स। तो इससे जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास क्या होगा, मोल इनवर्स इनटू dm की पावर। पावर के ऊपर जब पावर हो तो वो क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। तो -1 -3 से क्या आ जाएगा, दैट इज +3 इनटू यहां पे क्या आ जाएगा, सेकंड इनवर्स। अब आप लोगों से एमसीक्यूज में पूछा जाएगा कि फॉर अ रिएक्शन, एक रिएक्शन है जिसमें K की यूनिट क्या आ रही है, दैट इज अ मोल इनवर्स dm³ इनटू सेकंड इनवर्स। दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड। ये सारे एमसीक्यूज मैंने लास्ट में आप लोग के लिए लिखे, इनको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। दैट इज गुड, एक्सीलेंट, शाबाश। अब सब लोग जागे हुए हैं, शाबाश मुझे बताएं, आप सब जागे हुए हैं और यहां तक आप सब ने गेन कर लिया? जी सर, गुड, एक्सीलेंट। मेहरान जोहरा, निमरा जोहरा, निदा, अलीशा, ये कौन है, न्यू है, नाजिश बटोल, नाजिश आप लोग, और सुदेश अहमद भी आई थिंक सो नए हैं। तो आप लोग गेन कर रहे हैं कुछ ना कुछ। जी सजाद भाई क्या कहा आपने? हाँ सजाद भाई, आप मुझे नंबर बताएं अपना। अच्छा, ये जो नीचे नंबर है ना आप लोग को विजिबल है, जो यूट्यूब पे है, ये नीचे नंबर आप लोग को विजिबल है फॉर यूट्यूब स्टूडेंट्स। इस नंबर को जो है वो नोट कर लें, आप लोग को विजिबल है ये, शाबाश रिप्लाई दे दें। हाँ कम हो गया, 0333 927892। तो ये हमारे एडमिन का जो है वो नंबर है, आप लोग क्या कर सकते हैं, इस नंबर पे कांटेक्ट कर लें तो वो आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे, और जो लेक्चर आप लोगों से हो चुके हैं तो वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आप लोग को एडमिन प्रोवाइड कर देंगे। हाँ, इसके बाद बायो क्लास भी है और उसके बाद फिजिक्स क्लास भी है। अच्छा, तो माय डियर डॉक्टरानो, आप लोगों ने अभी तक क्या सीखा? आप लोगों ने जो मेन चीज सीखी वो क्या सीखी कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो रिएक्शन है ये फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है। एक ये पॉइंट हो गया। दूसरा आप लोगों ने क्या सीखा कि यूनिट ऑफ के क्या होगी, और तीसरा, अच्छा अब मैं आप लोगों से अगेन, ये हमारा 12वां 13वां एमसीक्यूज हो गया है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या है, इफ अगर मैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को 2 टाइम्स इंक्रीज करूं, जो भी देख रहे हैं हमारे लाइव या रिकॉर्ड यूट्यूब वाले सब मुझे बताएं कि अगर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में मैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को 2 टाइम इंक्रीज करता हूं तो रेट हमारे पास कितने टाइम इंक्रीज होगा? शाबाश। अगर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में मैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को 2 टाइम्स इंक्रीज करता हूं, सो रेट हमारे पास आवर डियर डॉक्टरानो कितने टाइम इंक्रीज होगा? सो 2 की पावर क्या आ जाएगा? 2। सो दिस विल इंक्रीज इज 4 टाइम्स। गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड। अगर मैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को 3 टाइम्स इंक्रीज करता हूं, सो 2 की पावर 3 से क्या आ जाएगा? दैट इज वो बुरा डॉक्टरान दर न जुड़ेगी। हाँ, हम क्वेश्चन अभी माशाल्लाह से नजर ना लगे आप सबको, तो क्वेश्चन बोलते हैं और आप लोग देखें। गुड, बस यही रिस्पांस आपका हमें और आपको क्या करेगा? आगे लेकर जाएगा। गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड। अच्छा जी, हाँ, अब मैं थोड़ा सा बुक से आपको हट के लेकर जाने वाला हूं। बुक में डायरेक्टली थर्ड ऑर्डर है। तो जोहरा आप मुझे ये बताएं, मेहरान जोहरा, कि सोडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का आप लोगों ने नाम सुना है? सोडो फर्स्ट का, चले सब बताएं। सोडो फर्स्ट ऑर्डर का नाम आप लोगों ने सुना है? दैट इज जी सर, गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड। अब सोडो फर्स्ट ऑर्डर का थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया? मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जो लेट आ गए हैं वो सुने। मॉलिक्यूलरिटी का मतलब अवर डियर डॉक्टरानो क्या होता है? नंबर ऑफ रिएक्शन। सना बच्चे टेंशन ना ले, हम है ना आपके लिए, सीख जाएंगे आप। अब बताइए सर आपने, अच्छा आयशा सीख जाएंगे, कोई मसला नहीं। मॉलिक्यूलरिटी का मतलब क्या है? दैट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल टेकिंग पार्ट इन अ रिएक्शन एंड ऑर्डर इज द सम ऑफ एक्सपोनेंट इन कंसंट्रेशन टर्म।
तो सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या होगा कि ऐसा रिएक्शन जिसमें हमारे पास मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, जिसके लिए मॉलिक्यूलरिटी 2 होती है, एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, दैट इज 1। ऐसा रिएक्शन जिसके लिए माय डियर डॉक्टरानो मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, 2 होती है, एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, 1। इस रिएक्शन को हम किस चीज का नाम देंगे, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। यदि मतलब सशो, इसका मतलब ये है ना कि रिएक्शन में हमारे पास 2 रिएक्टेंट हिस्सा लेंगे। दिस इज रिएक्टेंट नंबर 1 एंड दिस इज रिएक्टेंट नंबर 2। 2 मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं, तो शाबाश मुझे जल्दी जल्दी टाइप करके जवाब दें। 2 मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं, तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई, शाबाश माय डियर डॉक्टरानो, मॉलिक्यूलरिटी गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड। निमरा, मेहरान, सब बोले, सब। आयशा, टोल एक तो से खा और दकीदे बना, सना, निदा, असद, आप भी बोले, ए खान, नाजिश, गुड, एक्सीलेंट, दैट इज 2। सो मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई, दैट इज इक्वल टू 2। लेकिन अगर मैं डियर डॉक्टरानो आप लोगों से ऑर्डर का पूछूं, सो दिस विल बी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट और सूडो फर्स्ट में डिफरेंस सीखें। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी भी 1 और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी क्या होता है, 1। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी भी 1 एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी 1। सूडो फर्स्ट में मॉलिक्यूलरिटी 2 होती है एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, फर्स्ट। इसका मतलब ये है, इसका मतलब मेरे डॉक्टरानो ये है कि ये जो सेकंड रिएक्शन है ना, सेकंड रिएक्शन, रेट डू नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ सेकंड रिएक्टेंट या सेकंड स्पीशीज। इसका मतलब यह है कि 2 मॉलिक्यूल तो हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन उनमें से एक मॉलिक्यूल जो है वो क्या कर रहा है, उस पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं कर रहा है। व्हाई? बिकॉज दिस सेकंड रिएक्टेंट इज प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट। ये जो सेकंड रिएक्टेंट है ना माय डियर फ्यूचर डॉक्टरानो, ये क्या है, एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है। सो दैट्स व्हाई हम क्या कहते हैं कि मॉलिक्यूलरिटी टू 2 है, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, दैट इज अ 1 ऑर्डर रिएक्शन। शाबाश, जल्दी जल्दी मुझे जवाब दे। अगर मैं ऑर्डर को फाइंड करूं तो इस रिएक्शन के लिए ऑर्डर क्या आएगा, मैं लिख रहा हूं। मेरे लिखने से पहले अगर आप लोगों ने जवाब दिया, सो दिस विल बी वेरी एक्सीलेंट फॉर अस। इसके लिए ऑर्डर क्या होगा, तो ट्रिक मैंने आपको सिखा दी। ऑर्डर यानी यूनिट ऑफ के, सॉरी ऑर्डर नहीं, यूनिट ऑफ के क्या होगी, यूनिट ऑफ के क्या होगी। सो के दैट इज इक्वल टू, सर आपने हमें अभी सिखाया ना कि यूनिट ऑफ के को फाइंड करने का क्या तरीका है। सर आपने कहा नंबर ऑफ मोल पर डीएम क्यूब 1 माइनस एन लिख लें और डायरेक्टली क्या लिख लें, सेकंड इनवर्स। तो सर इससे जब हम कर रहे हैं ना, सो दिस इज सीडो फर्स्ट ऑर्डर, तो ऑर्डर क्या है, दैट इज फर्स्ट। कौन सा ऑर्डर है, फर्स्ट। तो फर्स्ट को मैं यहां पे पुट करूंगा तो 1 माइनस 1 से क्या आ जाएगा सर, 0 आ जाएगा। तो समथिंग की पावर 0 से क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय, अब अभी आपने कहा कि 1 मल्टीप्लाई बाय उख इज इक्वल टू उख, मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय सेकंड इनवर्स इज इक्वल टू सेकंड इनवर्स। यहां से अपना नेक्स्ट एमसीक्यूज माय डियर गेन करें। फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन यूनिट ऑफ के इज सेम, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, बी ऑप्शन सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर नोट्स में मस्त लिखना है। थर्ड सी ऑप्शन फर्स्ट ऑर्डर एंड सूडो फर्स्ट ऑर्डर, या डी ऑप्शन ऑल ऑफ दिस। तो आप लोग क्या कहेंगे, फर्स्ट ऑर्डर एंड सूडो फर्स्ट ऑर्डर। दोनों के लिए के की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। क्यों? क्योंकि यहां पे ऑर्डर दोनों का क्या है, सेम। इसकी एमसीक्यू, दूसरा एमसीक्यू सीडो फर्स्ट ऑर्डर से क्या आता है, दैट इज हमारे पास माय डियर डॉक्टरानो, दैट इज कि अगर मैं क्या करता हूं, अगर मैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर से दूसरा एमसीक्यूज हमारे पास किस तरीके से आता है कि अगर आप लोगों से एग्जाम्पल का पूछा जाए, एग्जाम्पल का कि हाइड्रोलिसिस ऑफ सक्रोज, हाइड्रोलिसिस ऑफ सक्रोज, हाइड्रोलिसिस ऑफ सक्रोज इज, यानी यहां पे अगर मैं क्या ले लूं आवर डियर डॉक्टरानो, यहां पे मैंने ले लिया है सक्रोज। तो हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, शाबाश जल्दी जल्दी मुझे मैसेज में टाइप करके दें। दिस इज आवर सक्रोज और इसकी मैं पानी के साथ रिएक्शन कर रहा हूं। सो ये हमारे पास कन्वर्ट होता है, सक्रोज किस चीज से बना होता है,
ग्लूकोज से बना होता है, प्लस किस चीज से बना होता है, फ्रक्टोज से जो है बना होता है। अब अगर आप लोग देखें तो इस रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं, 2। तो इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई है, मॉलिक्यूलरिटी इज इक्वल टू 2। व्हाई माय डियर डॉक्टर आनो, बिकॉज 2 मॉलिक्यूल यहां पे क्या कर रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि इसका ऑर्डर क्या होगा, सो आप लोग क्या कहेंगे कि ऑर्डर यानी रेट विल जनरल simply depend upon concentration of sucrose, so this will be first order reaction। यानी अगर मैं इस रिएक्शन के लिए रेट को ऐसे लिखूं, रेट that is equal to K into concentration of sucrose की पावर 0 into water की पावर 1, तो क्या मैंने ठीक लिखा है या मैंने गलत लिखा है? शाबाश। फरहान वेलकम करते हैं आपको। दैट इज रॉन्ग, गुड, एक्सीलेंट। सब बोले ना, एक्टिव रहें सब, इसीलिए तो मैंने स्लाइड तैयार नहीं किया आज, चूंकि मैं चाह रहा था कि मैं लिखता जाऊं और आप लोग मेरे साथ करते जाएं। अच्छा, सब बोले ये रिएक्शन हमने मेहरान, जोहरा, निमरा, गलत, आयशा नहीं, मैंने गुड, एक्सीलेंट, ये रिएक्शन क्या लिखा, गलत लिखा। अगर मैं इस रिएक्शन को ऐसे लिखूंगा माय डियर डॉक्टर आनो, रेट दैट इज इक्वल टू, अच्छा ये जो फर्स्ट ईयर वाले फ्रेश स्टूडेंट है हमारे क्या ये गेन कर रहे हैं? क्योंकि कल मुझे आई थिंक सो किसी ने मैसेज किया था कि सर मैं फ्रेश स्टूडेंट हूं आपकी और मुझे नोट्स वगैरह चाहिए। आप लोग गेन कर रहे हैं? जी सर, गुड, एक्सीलेंट। सब बोले, सब गेन कर रहे हैं। मेहरान जोहरा जी सर, निमरा जोहरा जी सर, आयशा यस सर, असद, ए खान और सबून, आप सब, सबून था ये क्या नाम था, अलीशा, सब कहें गुड, फरहान, नाजिश बिल्कुल, स्वदेश, गुड, एक्सीलेंट बच्चे। तो ये रिएक्शन ऐसे क्या होगा, ठीक है, मतलब यहाँ पे तो मैंने क्रॉस लगा दिया है, असल में ये रिएक्शन यहाँ पे क्या है, ठीक। क्यों माय डियर डॉक्टर आनो? चूंकि यहाँ पे जो हमारे पास वाटर है, ये रिएक्शन वाटर की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। एनीवन, कोई मुझे बता सकता है वाटर की कंसंट्रेशन पे क्यों डिपेंड नहीं कर रहा है? चूंकि वाटर हमारे पास प्रेजेंट है एक्सेस अमाउंट में, दैट्स वाई ये वाटर की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो इस रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी तो क्या हो गई, 2, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हजवानानो, अब आप लोग का एक काम है, बाकी सारे फर्स्ट ऑर्डर पढ़ा दिया, सेकंड ऑर्डर पढ़ा दिया, सीधो फर्स्ट ऑर्डर पढ़ा दिया, थर्ड ऑर्डर आप लोगों ने मुझे बताना है कि थर्ड ऑर्डर को हम कैसे करेंगे। वजीहा आपको वेलकम कहते हैं हम, एक्सेसरी लार्ज अमाउंट, कोई बात नहीं आयशा, डजंट मैटर, कोई मसला नशा। अच्छा, थर्ड ऑर्डर आप लोगों ने खुद करना है, तो मैं आपको हिंट्स दे देता हूं। थर्ड ऑर्डर के लिए रेट जो होगा वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये तीनों रिएक्टेंट सेम भी हो सकते हैं और तीनों रिएक्टेंट क्या हो सकते हैं, डिफरेंट। 2 रिएक्टेंट सेम भी हो सकते हैं और एक रिएक्टेंट डिफरेंट, यानी ऐसे भी हो सकता है। दैट इज आर, दैट इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर 2 इंटू रिएक्टेंट 1, और यहां पे रिएक्टेंट 2 की पावर 1। क्यों? क्योंकि यहां 2 का मतलब क्या कि यहां पे 2 रिएक्टेंट जो है वो सेम है। इसको मैं माय डियर डॉक्टर आनो ऐसे भी लिख सकता हूं कि यहां पे R1 की पावर 1 इंटू R2 की पावर 1 इंटू R3 की पावर क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। सो विद रिस्पेक्ट टू R1 दिस इज, मेरे साथ बोले शाबाश, ऊंची आवाज में बोले, विद रिस्पेक्ट टू R1 दिस इज, गुड, एक्सीलेंट सर, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। With respect to R2, this is first order reaction. With respect to R3, my dear Dr. Anu, this is a first order reaction. Good, excellent. लेकिन overall order इस reaction का क्या होगा? This is third order reaction. तो third order reaction में आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका exponent 3 आ रहा है, so that's why इसको हम किस चीज का नाम देंगे। आप लोग लेक्चर को एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। मेहरान, सना, निदा, निमरा, असद, आयशा और भी बोले ना सब, तकरीबन 12 स्टूडेंट एक्टिव है हमारे साथ। यस आयशा, गुड, एक्सीलेंट। अब आते हैं थोड़ा जीरो ऑर्डर की तरफ। चल मैं आप लोग को थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाता हूं। अगर मैं आप लोगों से पूछूं, अभी जो एसएस के टेस्ट हुए थे ना, एसएस के सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के, उसमें एक एमसीक्यूज आया था माय डियर स्टूडेंट्स कि दैट इज रेडियो एक्टिविटी, रेडियो
एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी, चूंकि मैं एलिजिबल नहीं था टेस्ट के लिए, मेरे पास डीडी की डेट नहीं थी। अब आप ये नहीं कहना कि सर आपने क्लियर क्यों नहीं किया, मैं एलिजिबल नहीं था डियर, अब मैं हो जाऊंगा। सो रेडियो एक्टिविटी इज, ये हमारे पास कौन सा, दिस इज ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। तो ए ऑप्शन दैट इज फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट, बी ऑप्शन दैट इज सेकेंड ऑर्डर, C option that is third order और D option that is a zero order। तो मेहरान कह रही हैं that is zero order, so this good excellent very good। सना कह रही हैं yes, वजीहा किफायत yes, मेहरान जोहरा जीरो ऑर्डर, निमरा फर्स्ट ऑर्डर। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा किसके साथ, आई विल गो विद निमरा। तो दैट इज जितने भी रेडियो एक्टिव डीके वाले रिएक्शन होते हैं ना, गुड एक्सीलेंट। ये भी अच्छी बात है कि आप लोग जवाब दे रहे हैं, मतलब हमें बोर नहीं होने दे रहा है। तो जितने भी हमारे पास क्या है रेडियो एक्टिविटी, जो यूट्यूब पे देख रहे हैं अब्दुल्ला शाह और गुड एक्सीलेंट, जो जिन्होंने मैसेज लिखा है कि डोंट आइडिया, तो वो अभी जो है गुड एक्सीलेंट गेन कर लें। सो दैट इज वजीहा भी कह रही हैं, निदा ये आपने क्या क्या है, नो फर्स्ट ऑर्डर, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर। तो रेडियो जितने भी रेडियो एक्टिविटी वाले रिएक्शन होते हैं, ये सारे हमारे पास माय डियर डॉक्टरानो क्या होते हैं, दैट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा, इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं जीरो ऑर्डर को, जीरो ऑर्डर को। अच्छा, मुझे जल्दी जल्दी बताएं जीरो ऑर्डर के लिए मैं रेट लॉ को कैसे लिखूंगा। सर द यूट्यूब बंदे जिसको मगर देते लग रिप्लाई वर्क काइंडली, रेट दैट इज इक्वल टू के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर क्या, जीरो। इसको हम किस चीज का नाम देते हैं, रेडियो एक्टिविटी फर्स्ट ऑर्डर। हाँ, गुड एक्सीलेंट, वो मैंने उनका नाम ले लिया, मैंने यहाँ पे देख लिया कि रेडियो एक्टिविटी इज गुड एक्सीलेंट अब्दुल्ला, जीरो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो रेट दैट इज इक्वल टू जीरो ऑर्डर के केस में रेट दैट इज इक्वल टू आर इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर क्या, जीरो आ जाती है। दूसरा पॉइंट आप लोगों ने माय डियर जवानानो ये याद रखना है, इसका मतलब क्या है, शाबाश, कि अगर मैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को 2 टाइम्स इंक्रीज करूं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को 2 टाइम्स इंक्रीज करूं, तो हमारे पास एक्सीलेंट, वेरी गुड मेहरान जोहरा, दैट इज अ रेट ऑफ रिएक्शन। जीरो का मतलब क्या है, नो चेंज, असदुल्ला गुड एक्सीलेंट। तो R की पावर जीरो का मतलब क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन डू नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ जवानानो रिएक्टेंट। सो चाहे निमरा गुड एक्सीलेंट, जितना भी आप लोग रिएक्टेंट को इंक्रीज करें, जो रेट होगा ना, रेट हमारे पास क्या होगा। सच कहूं तो बड़ी खुशी होती है जब आप लोग ऐसे जवाब देते हैं, हमें ये फील हो जाता है कि मतलब जो हम काम कर रहे हैं उसका रिजल्ट आ रहा है। वजीहा गुड एक्सीलेंट। सो दैट इज आर हमारे पास क्या रहेगा, दिस विल रिमेन सेम जो है वो रहेगा। तो आप लोगों से पूछा जाएगा कि फॉर अ रिएक्शन इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीज्ड 4 टाइम्स, रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन सेम। सो इसको हम किस चीज का नाम देंगे, दिस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो है वो नाम देंगे। शाबाश, जल्दी जल्दी मुझे बताएं, ट्रिक के जरिए आप लोग मुझे रेट कांस्टेंट की यूनिट फाइंड करके दें। एक्सीलेंट, वेरी गुड। कौन कह रहे हैं सर, अब्दुल्ला, एक्सीलेंट, वेरी गुड बच्चे। अब्दुल्ला, हमारी लाइव क्लासेस हर रोज होती हैं एमबीकेट वगैरह की, तो कांटेक्ट नंबर आप लोग को मैंने बता दिया, आप लोग सर के साथ कांटेक्ट कर लें, वो आपको ग्रुप में जो है वो ऐड कर लेंगे। फरहान का नेट शायद काम नहीं कर रहा, बार बार ज्वाइन हो रहे हैं और रिजॉइन। अच्छा, तो मुझे बताएं रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी। तो आप जल्दी जल्दी, मैंने आपको ट्रिक सिखा दिया, सर आपने हमें बिल्कुल सिखा दिया कि ट्रिक क्या है, दैट इज मोल पर डी एम क्यूब 1 माइनस एन इंटू सेकेंड इनवर्स। पीएचडी वो बके उकड़ा, हाँ तासो पीएचडी बके उकड़ा का नम उकड़ा, आप लोगों ने पीएचडी इसमें कर ली। दैट इज जीरो ऑर्डर है तो एन की जगह मैं क्या पुट करूंगा, जीरो पुट करूंगा। सो दैट इज 1 माइनस जीरो से क्या आ जाएगा, जीरो। सो मोल पर डी एम क्यूब इंटू सेकेंड इनवर्स। यूट्यूब पे है, हाँ गूगल मीट पे। निमरा, आयशा, दैट इज गुड एक्सीलेंट। मेहरान जोहरा, निदा, वजीहा, आयशा, असद वगैरह आप सब बोले बच्चे, गुड एक्सीलेंट। तो अब नेक्स्ट एमसीक्यूज यहाँ से, ये तकरीबन 21-22वां एमसीक्यूज है कि आप लोगों से पूछा जाएगा कि फॉर आर रिएक्शन, इसीलिए मैंने आपको कहा कि नोट्स आप लोगों ने मस्ट बनाने, अगर अभी नहीं बना रहे तो रिकॉर्डेड फॉर्म से मस्ट बनाने हैं, स्क्रीनशॉट भी ग्रुप में शेयर कर देंगे। तो फॉर अ रिएक्शन देखिए होनी में एमसीक्यू सरदासरी चुमुन को खुले हुए है लेकिन निकले, तो इसीलिए आप लोगों ने रिकॉर्डेड फॉर्म मस्ट देखनी है।
फॉर अ रिएक्शन, आप लोग ये बता दें फॉर अ रिएक्शन या अ रिएक्शन फॉर विच यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू रेट। फॉर अ रिएक्शन ज़वानानो unit of rate constant is equal to rate, so this will be good, excellent। this क्या होगा सर? I need lecture, सर वो ग्रुप में एक स्टूडेंट ऐड किया है ना, तो वो मैसेज मुझे यहाँ पे कर रहा है न्यू, साजिद भाई को मैंने नाम दिया, वो जीरो ऐड किया है उन्हें, तो कांटेक्ट कर लेंगे। सो दैट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। वजीहा, सना, निदा, निमरा, मेहरान, जोहरा, निमरा, आयशा, दैट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। गुड, एक्सीलेंट। अब थोड़ा नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आ जाए। खासवानानो, मैंने आपको शुरू से कहा था कि आज का लेक्चर बड़ा होने वाला है, लेकिन आप लोग मुझे पहले ये बताएं कि आप लोग एक्टिव है या नहीं। अगर आप लोग थक गए हैं तो यहीं पे बस करते हैं। बस यू हाफ लाइफ वाला रिएक्शन बोल रहा हूँ। हाफ लाइफ और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के दरमियान रिलेशन, एमसीक्यूज पोर्शन और भी एमसीक्यूज है, और भी एमसीक्यूज फिर इंशाल्लाह कल क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। हाफ लाइफ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एक एमसीक्यूज मैंने आप ऑलरेडी आगे लिखा है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाय 3 वेज। 3 तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आप लोग एक्टिव हैं? गुड, एक्सीलेंट, गुड। दैट इज नाजिश, सना, आयशा, अब्दुल्ला, कुछ कह रहे हैं जी? ये नंबर जो है ना, इस पे आप क्या कर लें, कांटेक्ट कर लें अब्दुल्ला, फिर इंशाल्लाह जो है आपको सारे लेक्चर मिल जाएंगे। हाँ ज़वानानो, हाफ लाइफ फिजिक्स में है, लेकिन यहाँ पे भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के साथ इसका ताल्लुक है। हाफ लाइफ वो टाइम होता है जिसमें हाफ ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाता है एंड हाफ रिमेन सेम। दैट्स व्हाई मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप लोग इतने एक्टिव हैं कि आप ये कह रहे हैं अपने दिल में कि सर कंटिन्यू रखते जाएं और पूरा दिन क्लास ले लें। क्या ये बात मैं सही कह रहा हूं? हैं जी जी, गुड। आयशा, मेहरान, आयशा, निदा और वजीहा, निमरा, गुड, एक्सीलेंट बच्चे। चले, तो हाफ लाइफ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए लिखना चाहूं तो फर्स्ट ऑर्डर, अब यहां से भी एमसीक्यूज आएंगे, आगे हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर के लिए अगर मैं लिखना चाहूं, सो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमारे पास हाफ लाइफ और रेट के दरमियान, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के दरमियान क्या रिलेशन आएगा। सो फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ बराबर होता है 0.693 डिवाइडेड बाई के। व्हाट इज के? दैट इज रेट कांस्टेंट। व्हाट इज के? दैट इज रेट कांस्टेंट। तो अगर यहां पे आप लोग देखें फर्स्ट ऑर्डर के केस में, तो यहां पे हमारे पास, सर मैं तो बीच में गई, मुझे ज्यादा समझ नहीं मैं बीच में आ गई। अच्छा, फरहानुल्लाह, चले कोई मसला नहीं, रिकॉर्डेड फॉर्म जो है वो आपको एडमिन इंशाल्लाह प्रोवाइड कर देंगे। आप लोग को विजिबल है थोड़ा बहुत? चलें, तो हाफ लाइफ दैट इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई के। अगर मैं ए लिखूंगा ए, तो ए विल रिप्रेजेंट इनिशियल कंसंट्रेशन। ए विल रिप्रेजेंट इनिशियल कंसंट्रेशन। नुज़वान, एक्सीलेंट, वेरी गुड, यही पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं। ये कौन? अब्दुल्ला, गुड, एक्सीलेंट। अब्दुल्ला, आप गूगल मीट पे आ जाएं। हाँ, तो चलें, तो यही पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं, और यही से 3 एमसीक्यूज मैं आपको इस पॉइंट से बना के दूंगा इंशाल्लाह। तो दैट इज फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मैंने आपको क्या कहा कि ए जो है ये डिपेंड करता है किस चीज पे? ए रिप्रेजेंट करता है इनिशियल कंसंट्रेशन को। तो अगर माय डियर डॉक्टरानो एंड ज़वानानो, अगर आप टी हाफ में देखें ना फर्स्ट ऑर्डर के केस में, तो बिल्कुल ए मौजूद ही नहीं है। तो जिस तरह अब्दुल्ला ने कहा कि फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इट इज इंडिपेंडेंट ऑन व्हाट? फरहानुल्लाह का नेट काम नहीं कर रहा सर, इसलिए मैसेज भी किया। तो दैट इज इंडिपेंडेंट ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन। अगर मैं माय डियर ज़वानानो सेकंड ऑर्डर के लिए लिखूंगा, सो सेकंड ऑर्डर के लिए क्या होगा? दैट विल बी इक्वल टू, जो हमारे रिपीटर स्टूडेंट है, न्यू नहीं, न्यू तो अभी सीख रहे हैं, that will be equal to T half that is equal to 1 divided by Ka. T half that is equal to 1 divided by Ka. इसका मतलब क्या है
कि टी हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन का कौन सा रिलेशन हो गया? शाबाश, जल्दी जल्दी मुझे बताएं। टी हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन का कौन सा रिलेशन हो गया? दैट इज इनवर्स रिलेशन। गुड निदा, निमरा, मेहरान, गुड, एक्सीलेंट, नाजिश, वजीहा, सब बोले सब। सना आप गेन कर रही हैं? सना, गुड, दैट इज एक्सीलेंट। असदुल्ला, और जो हमारे न्यू स्टूडेंट हैं नाजिश, आप गेन कर रही हैं? दैट इज, उन्होंने तो जवाब दिया है, बिल्कुल एक्सीलेंट, वेरी गुड। दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। मतलब दगद इज वनानो कचरत इनिशियल कंसंट्रेशन ज्यादा नोटी हाफ पसकी कमीगी। इनवर्स रिलेशन, गुड, एक्सीलेंट। सोहेल यूट्यूब से, सोहेल नंबर पे चलें, लास्ट में मैं इनको फिर से कह दूंगा सर, नंबर लिखवा दूंगा। थर्ड ऑर्डर के लिए जो टी हाफ होता है दैट इज इक्वल टू 1.5 डिवाइडेड बाई के ए स्क्वायर। इन तीनों फार्मूले को आप लोगों ने क्या करना है? याद रखना है। अगर मैं ज़वानानो जीरो ऑर्डर के लिए लिखूंगा, जीरो ऑर्डर, यहां से एक एमसीक्यूज है वेरी इंपॉर्टेंट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखिए मैं एक जनरल रिलेशन निकालना चाहता हूं, सब एक्टिव हो जाए, एक्टिव। यहां पे के ए नहीं है, यहां पे ए है, यहां पे ए का स्क्वायर। तो अगर मैं यहां पे ए की पावर जीरो लिखूंगा तो कुछ होगा तो नहीं? शाबाश, जल्दी जल्दी मुझे जवाब दें। अगर मैं ए की पावर जीरो लिखूंगा तो कुछ होगा तो नहीं? यूट्यूब बंद, क्वालिटी सही है सर? हाँ, नो सर। गुड, वजीहा, सना इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जनरली अगर मैं ए की पावर नॉट लिखूंगा तो कुछ भी नहीं होगा। गुड, एक्सीलेंट, सब कह रहे हैं नो। तो अगर आप लोग यहां से देखें, यहां से नो, गुड, एक्सीलेंट। तो अगर आप यहां से देखें ना ज़वानानो, तो मैंने क्यों यहां पे ए की पावर नॉट लिखा? क्योंकि मैं एक रिलेशन निकालना चाहता हूं। सब मुझे देखें, इधर एक्टिव हो जाए। मैं एक रिलेशन निकालना चाहता हूं, और वो रिलेशन क्या है कि अगर मैं ए की पावर नॉट यहां पे लिख लूं तो टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। अब इसके ऊपर मैं क्या लिखने लगा हूं? 1 माइनस 0, n माइनस 1। क्या लिखने लगा हूं? मैंने एक जनरल रिलेशन निकालनी है, और वो क्या आ रही है हमारे पास कि टी हाफ दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई ए n माइनस 1। ये n क्या रिप्रेजेंट करता है? शाबाश ज़वानानो, मुझे जल्दी जल्दी जवाब दें। n रिप्रेजेंट किस चीज को? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को। निदा, आयशा, निमरा, सना, गुड, दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को। नो, इधर देखें, अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर पुट करूंगा तो 1 माइनस 1 से 0, ए की पावर 0 से 1, तो 1 डिवाइड बाई 1 से 1, वही बात आ रही है, ऑर्डर। गुड, एक्सीलेंट। तो अगर मैं यहां से, ये तकरीबन 30वां 35वां एमसीक्यूज हमारा जा रहा है। अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन, दिस इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन एंड थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। क्या टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनिशियल कंसंट्रेशन के? शाबाश ज़वानानो, जल्दी मुझे जवाब दें। क्या टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है किसी रिएक्शन के लिए विद इनिशियल कंसंट्रेशन? यस। निदा, गुड, मेहरान, गुड, आयशा, गुड, निमरा, यस। किस रिएक्शन के? एक्सीलेंट, वेरी गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड। वजीहा, निदा, दैट इज आयशा, निमरा, दैट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्यों ज़वानानो? क्योंकि अगर यहां पे मैं टी हाफ लिखने लगा हूं दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन, दैट इज फॉर माय डियर डॉक्टरानो, दैट इज फॉर जीरो ऑर्डर। और ये जो है दिस इज फॉर सेकेंड ऑर्डर, एंड दिस इज फॉर थर्ड ऑर्डर, एंड दिस इज फॉर व्हाट? फर्स्ट ऑर्डर। मुख्तलिफ टाइप के ग्राफ्स आप लोग को गिवन होंगे, और आप लोगों से पूछा जाएगा कि ये फर्स्ट ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर। जैसे मैंने आपको शुरू में एक ग्राफ ड्रा करके दिया ना टी हाफ का, और मैंने आपको कहा भी कि ये आगे जाके मैं एक्सप्लेन करूंगा। टी हाफ और रेट में बिल्कुल भी चेंज नहीं आ रहा है, चाहे कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज, टी हाफ हमारे पास इंक्रीज हो रहा है, लेकिन रेट में हमारे पास कोई भी चेंज नहीं आ रहा। तो कंसंट्रेशन के चेंज करने से, यानी अगर मैं यहां पे रेट लिखूं और यहां पे कंसंट्रेशन और टी हाफ, कंसंट्रेशन के चेंज करने से बिल्कुल भी टी हाफ में चेंज नहीं आ रहा। सो इट मींस दिस इज फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर इंक्रीज हो रहा है तो दिस इज फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, अगर डिक्रीज हो रहा है तो दिस इज फॉर
थर्ड एंड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ये लेक्चर माय डियर्स वनानो खत्म नहीं हुआ, अब एमसीक्यूज का जो मेन पोर्शन है वो आप लोगों ने, चलिए एक एमसीक्यूज याद रख लें कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाय ऑक्सफोर्ड मेथड, डिफरेंशियल मेथड, हाफ लाइफ मेथड या ऑल ऑफ दिस। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? दिस विल बी ऑल ऑफ दीज। तो जिंदगी अगर रही तो अभी बहुत सारे एमसीक्यूज जो है वो बचे हुए हैं, इन सारे एमसीक्यूज को क्या करना है? हमने सॉल्व करना है। चलें, उस ठोल मातवाया है, क्या आप सब लोगों ने ये लेक्चर सही तरीके से गेन किया? ऑर्डर से अगर कोई एमसीक्यूज आएगा तो गलत तो नहीं होंगे आप लोग? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी, रेट कांस्टेंट, रेट लॉ, किसके लिए रेट कांस्टेंट और रेट की यूनिट सेम होगी? नो सर, नो सर। सना कह रही है यस, मेहरान नो, दैट इज निमरा नो, और निदा नो, आयशा नो, और नो, नाजिश, सना नो, नाजिश जी, गुड, एक्सीलेंट। असदुल्ला, असद आपने नहीं कहा, ए खान आपने भी नहीं कहा, तो गुड, एक्सीलेंट। चलिए मैं लास्ट टाइम ये एडमन का नंबर लिख लेता हूँ किन के लिए सर, वो क्या नाम है यूट्यूब वाले का सर, क्या नाम था स्टूडेंट का? सोहेल, सोहेल, शिफा, शिफा, अब्दुल्ला, अब्दुल्ला, काकर। तो ये हमारे एडमिन का नंबर है, वो आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे और इस बात की टेंशन नहीं लेनी कि हमसे लेक्चर जो है वो रह गए हैं, बहुत सारे लेक्चर रह गए हैं, तो वो सारे लेक्चर जो है आप लोग को रिकॉर्डेड फॉर्म में जो है वो मिल जाएंगे। रफीक, चलें आप लोग मुझे अब लास्ट पॉइंट बता दें, कितने % आप लोगों ने ये लेक्चर गेन किया? शाबाश माय डियर डॉक्टर आनो, बस ये लास्ट जल्दी जल्दी मुझे बता दे 1 मिनट में। मेहरान जोहरा 101%, निदा गनी 100%, निदा और ये मेहरान और निमरा 101% आप लोग कह रही हैं, लेकिन जो फिर हमें 100% कहेंगे फिर हमें बुरा लगेगा कि ये क्यों 101 नहीं कह रहे। तो गुड, एक्सीलेंट, दैट इज आयशा, वजीहा, और जो लेट आए थे बच्चों उन सब ने गेन कर लिया। हाँ बिल्कुल, ये रिकॉर्डेड लेक्चर आप लोग को जो है फिर वो मिल जाएंगे। चले बच्चे, आप आज के लिए इतना काफी है। 10 मिनट के बाद बायो की क्लास जो है वो स्टार्ट हो जाएगी यूट्यूब स्टूडेंट्स के लिए। चलें ठीक है, और साथ साथ चलें, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। यूट्यूब बंद है। मैं थोड़ी लेट आई। शिफा गुल, कोई मसला नहीं है डियर। शिफा गुल 99% वेरी इनफॉर्म। सजाद भाई दा कमेंटों की सवाई दा लग रवाड़ा में था। हाँ चलिए, कोई बात नहीं, शिफा बस बंद, शिफा गुल, शिफा, ठीक है डियर। चलें आप लोग सर के साथ जो है वो कांटेक्ट कर लें और कट मुको वो एडमिन सारे लेक्चर आप लोग को जो है इंशाल्लाह प्रोवाइड कर लेगा। जितने भी लेक्चर हो गए हैं वो सारे आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगे। बायो की क्लास हो रही है 10 मिनट के बाद विद ग्रेट शकियात सर, तो उस लेक्चर को भी क्या करें, एंजॉय करें। चलें डियर, ठीक है, बस अल्लाह हाफिज।